आज बाबा की 17/8 का महावाक्य है। बाबा विदेही है, विचित्र है और हम बच्चों को भी विचित्र प्यार करना सिखलाता है। आज बाबा ने कहा बच्चों को विनाशी शरीर से प्यार नहीं होना चाहिए। प्यार करना है तो अविनाशी शिव बाबा को याद करो, जिससे आपको प्राप्तियां ही प्राप्तियां होगा। शरीरधारी से प्यार माना देह अभिमान, और शरीर किसका छूट जाता है तो देह अभिमान के कारण, विनाशी शरीर से प्यार होने के कारण रोना आता है। पर बाबा ने कहा तुम्हें तो अविनाशी प्यार, उसकी आत्मा की रूहानी प्यार करना है। तो इसलिए बाबा ने कहा जिन रोया तिन खोया। कोई शरीर छूटता है या किसी शरीरधारी से प्यार है, अगर कुछ होता है तो अपने को दुख होता है। उसका मूल आधार है मोह। एक हमारा संबंध बाप से है, बाकी दुखदायी दुनिया से किसी से संबंध नहीं है। वो बंधन है और वो बंधन हमें दुख देता है। मोह का रग टूटता नहीं है, इसलिए बाबा ने कहा कि रोना आता है। तो बाबा ने कहा तुम्हें देह अभिमान में नहीं, देही अभिमानी रहना है। आज बाबा ने प्रश्न में पूछा अनराइटियस प्यार क्या है और उसका परिणाम क्या होता है। अनराइटियस प्यार क्या है और उसका परिणाम क्या होता है। हाँ, कोई शरीरधारी से प्यार करना, कोई शरीरधारी की तरफ हमारा बुद्धि उग जाना और कुछ अनहोनी होता है तो रोना, तो ये क्या है, अनराइटियस प्यार है। उसका परिणाम क्या है, जिन रोया तिन रोते हैं। अगर उसको कुछ होता है या कुछ हो भी गया या मोह का रग ऐसा है तो बार बार बुद्धि वहाँ जाता है। तो बाबा ने कहा वो क्या है, अनराइटियस प्यार है। और बाबा हमें राइटियस प्यार करना सिखलाता है कि देह को नहीं देखना है, देही को यानी आत्मा को देखना है। और आत्मा से रूहानी प्यार, अविनाशी प्यार होना चाहिए। सार है मीठे बच्चे, विनाशी शरीर से प्यार ना करके अविनाशी बाप से प्यार करो तो रोने से छूट जाएंगे। मीठे बच्चे, विनाशी शरीर से प्यार ना करके अविनाशी बाप से प्यार करो तो रोने से छूट जाएंगे। प्रश्न है अनराइटियस प्यार क्या है और उसका परिणाम क्या होता है। अनराइटियस प्यार क्या है और उसका परिणाम क्या होता है। उत्तर, विनाशी शरीर में मोह रखना वो अनराइटियस प्यार है। जो विनाशी चीज़ों में मोह रखते हैं वो रोते हैं। जो विनाशी चीज़ में प्यार रखते हैं वो रोते हैं। देह अभिमान के कारण रोना आता है। सतयुग में सब आत्म अभिमानी है। इसीलिए रोने की बात नहीं रहती है।
जो रोते हैं वो खोते हैं। अविनाशी बाप की अविनाशी बच्चों को अब शिक्षा मिलती है। अविनाशी बाप की अविनाशी बच्चों को अब शिक्षा मिलती है। देही अभिमानी बनो तो रोने से छूट जाएंगे। देही अभिमानी बनो तो रोने से छूट जाएंगे। यह तो बच्चे जानते हैं कि आत्मा अविनाशी है और बाप भी अविनाशी है, तो प्यार किसको करना चाहिए? अविनाशी आत्मा को, अविनाशी को ही प्यार करना है। विनाशी शरीर को थोड़ी प्यार करना चाहिए। आत्मा का प्यार अविनाशी होता है। आत्मा कभी मरती नहीं, उसको कहा जाता है राइटियस। बाप कहते तुम अनराइटियस बन गए हो। वास्तव में अविनाशी का अविनाशी के साथ प्यार होना चाहिए। आत्मा का आत्मा के साथ प्यार होना चाहिए। तुम्हारा प्यार विनाशी शरीर के साथ हो गया है, इसीलिए रोना पड़ता है। कोई शरीर छोड़ता तो फिर रोते हैं, क्योंकि विनाशी शरीर से प्यार है। अविनाशी के साथ प्यार नहीं है। विनाशी के साथ प्यार होने से रोना पड़ता है। अभी तुम अपने को अविनाशी आत्मा समझते हो तो रोने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आत्म अभिमानी है ना, तभी तो बाप अब बच्चों को आत्म अभिमानी बनाते हैं। देह अभिमान होने से रोना आता है। विनाशी शरीर के पीछे रोते रहते हैं। समझते हैं आत्मा तो मरती नहीं। बाप कहते अपने को आत्मा समझो। तुम अविनाशी बाप के बच्चे, अविनाशी आत्मा हो। तुमको रोने की दरकार ही नहीं है। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा पाठ बजाती है। ये तो खेल है ना, आना और जाना, ये तो खेल है। तुम शरीर में ममत्व क्यों रखते हो? देह सहित देह के सर्व संबंधों से बुद्धियोग तोड़ो। अपने को अविनाशी आत्मा समझो। आत्मा कभी मरती नहीं है। गायन भी है ना, जो रोया सो खोया। आत्म अभिमानी बनने से ही लायक बन जाएंगे। अगर देह अभिमान होगा, देहधारी से प्यार होगा, तो लायक कैसे बनेंगे? आत्म अभिमानी बनेंगे, अविनाशी प्यार आत्मा से करेंगे तो लायक बन जाएंगे। तो बाप आकर देह अभिमानी से आत्म अभिमानी बनाते हैं। कहते हैं तुम कैसे भूले हुए हो, जन्म जन्मांतर तुमको रोना पड़ता है। अब फिर से बाबा तुमको आत्म अभिमानी बनने की शिक्षा मिलती है। फिर तुम कभी रोएंगे नहीं। यह रोने वाली दुनिया, वह हंसने वाली दुनिया। यहाँ तो कदम कदम पर रोना है, और बाबा जिस दुनिया के लायक बनाते वो है हंसने वाली दुनिया। तो बाबा ने कहा यह दुख की दुनिया है, वह सुख की दुनिया है। बाप बहुत अच्छी रीति शिक्षा देते। अविनाशी बाप की अविनाशी बच्चों को ही शिक्षा मिलती है। वह देह अभिमानी है तो देह की हुई देख के शिक्षा देते हैं। तो देही की याद, बाबा ने कहा देह की याद आने से फिर रोते हैं। देखते भी है शरीर खत्म हो गया, फिर भी उनको याद करके रोने से क्या फायदा? मिट्टी को याद किया जाता है क्या?
शरीर तो 5 तत्वों का बना हुआ, उसमें ही मिल जाएगा। उसको याद करके रोना क्या फायदा। अविनाशी चीज है, अविनाशी चीज ने जाकर दूसरा शरीर लिया। आत्मा तो एक शरीर छोड़कर दूसरा लिया। तो ये बच्चे जानते हैं जो अच्छा कर्म करता है फिर उनको भी अच्छा शरीर मिलता है। कोई को खराब रोगी शरीर मिलता है, यह तो कर्मों के अनुसार है। ऐसा नहीं कि अच्छा कर्म किया तो ऊपर चले जाएंगे, नहीं, ऊपर तो कोई जा ही नहीं सकता। अच्छे कर्म किए तो अच्छा तो कहलाएंगे ना, जन्म अच्छा मिलेगा, फिर भी नीचे तो उतरना ही है। तुम जानते हो हम चढ़ते कैसे हैं, कैसे चढ़ते, बाबा चढ़ना सिखाता है ना, हम चढ़ते कैसे हैं। यह अच्छे कर्मों से ही कोई महात्मा बनेगा, फिर भी कला तो कम होती जाएगी। बाप कहते फिर ईश्वर को याद करो तो अच्छा कर्म करते तो उनका अल्प काल का क्षण भंगुर सुख देता हूँ। फिर भी सीढ़ी तो नीचे उतरना ही है ना। नाम करके अच्छा हो, यहाँ तो मनुष्य अच्छे और बुरे कर्मों को ही नहीं जानते हैं। रिद्धि सिद्धि वालों का कितना मान देते हैं, उन्हों के पिछाड़ी मनुष्य जैसे कि हैरान होते हैं। है तो सारा अज्ञान। समझो कोई इनडायरेक्ट दान पुण्य करते, धर्मशाला हॉस्पिटल बनाते तो दूसरे जन्म में उसका अब्जा जरूर मिलता है। बाप को याद करते, भले वो गालियां देते तब भी मुख से भगवान नाम तो कहते, बाकी अनजान होने के कारण कुछ भी जानते नहीं। भगवान को याद कर रुद्र पूजा करते हैं, रुद्र को भगवान समझते हैं, रुद्र यज्ञ भी रचते हैं। शिव व रुद्र की पूजा करते हैं ना। बाप कहते मेरी पूजा करते हैं, परंतु रुद्र कौन है? शिव बाबा। उनकी पूजा करते परंतु उनको बेसमझी से क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या करते जिससे मनुष्य उतरते उन्हों के गुरु है। झाड़ में नए नए पत्ते टाल टालियाँ आदि निकलते तो कितने शोभनीक होता है। सतोगुण होने के कारण उनकी महिमा होती है। सृष्टि पर जो पहली बार आते, चाहे द्वापर योग या कलयुग, उसके लिए तो सतो प्रधान स्टेज है ना उसकी। तो बाबा ने कहा, बाप कहते ये दुनिया है ही विनाशी चीज़ों को प्यार करने वाली। कोई कोई का बहुत प्यार होता है, जैसे कि मोह में पागल हो जाते। शरीर से इतना प्यार होता है जैसे कि मोह में पागल हो जाते। बड़े बड़े सेठ लोग मोह बस ही तो पागल हो जाते हैं। माताओं को ज्ञान ना होने के कारण विनाशी शरीर पिछाड़ी विधवा बन कितना रोती है, याद करती रहती है। अरे अभी तुम अपनी को आत्मा समझो, दूसरे को आत्मा देखो तो जरा भी दुख नहीं होगा। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट भी होती है, परंतु एक जन्म के लिए। दुनिया में जो पढ़ाई पढ़ते वो एक जन्म के लिए। गवर्नमेंट से पगार मिलता है, पढ़कर धंधा धोरी करते हैं तब उन्हें पैसे आदि मिलते हैं। यहाँ तो फिर बात ही नहीं है। तुम अविनाशी ज्ञान रत्न से झोली कैसे भरते हो? आत्मा समझती है कि बाबा हमको अविनाशी खजाना देते हैं। भगवान पढ़ाते हैं तो जरूर भगवान भगवती तो बनाएंगे, परंतु वास्तव में इन लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती समझना रॉन्ग है।
अभी तुम बच्चे जानते हो, जब हम देह अभिमानी हो जाते हैं तो हमारी बुद्धि डिग्रेड हो जाती है, जैसे जानवर बुद्धि बन जाते हैं। जानवरों की सेवा भी बहुत अच्छा होती है, मनुष्य की तो कुछ नहीं है। रेस के घोड़े आदि को कितनी संभाल होती है, यहाँ तो मनुष्य की देखो क्या हालत हो गई है। कुत्ते को कितना प्यार से संभालते हैं, उसको चाटते रहते हैं, साथ में सुलाते भी है। देखो दुनिया का क्या हाल हो गया है। मनुष्य क्या कहता है, आजकल तो कुत्तों से भी विश्वास है, मनुष्यों से विश्वास नहीं रहा। कहते इसीलिए हम कुत्तों को प्यार करते हो, फिर भी ईमानदार है। तो बाबा ने कहा वहाँ सतयुग में ये धंधा होता नहीं। तो बाप कहते बच्चे तुम्हें माया रावण ने अनराइटियस बना दिया है। अनराइटियस राज्य है ना, देह से प्यार है, देहधारियों से प्यार है, मोह है, तो क्या अनराइटियस राज्य है। मनुष्य अनराइटियस तो सारी दुनिया भी अनराइटियस हो जाती है। राइटियस और अनराइटियस दुनिया में देखो कितना फर्क है। कलयुग की हालत देखो ना क्या है। मैं स्वर्ग स्थापन कर रहा हूँ, तभी माया अपना स्वर्ग दिखाती। कितना चकाचौंध दुनिया है। तो बाबा ने कहा टेम्पिटेशन देती है। आर्टिफिशियल धन कितना कितना है समझते हैं, हम तो यहाँ ही स्वर्ग में बैठे हैं। स्वर्ग में थोड़ी इतने ऊंचे 100 मंजिल वाली मकान आदि होते नहीं। कैसे कैसे मकान सजाते हैं, वहाँ तो डबल स्टोरी का मकान भी नहीं होता। मनुष्य ही बहुत थोड़े होते हैं। इतनी जमीन तुम क्या करेंगे। यहाँ जमीन के पिछाड़ी कितना लड़ते झगड़ते हैं, वहाँ सारी जमीन तुम्हारी रहता है। तो कितना रात दिन का फर्क है। वह लौकिक बाप, ये पारलौकिक बाप है। पारलौकिक बाप बच्चों को क्या नहीं देते। आधा कल्प तुम भक्ति करते हो, बाबा साफ कहते हैं इनसे मुक्ति नहीं मिलती है। भक्ति से मुक्ति मिलती है? नहीं मिलती है। अर्थात मेरे से नहीं मिलने हैं। तुम मुक्ति धाम में मेरे से मिलते हो। जब मुक्ति होगी तभी तो परम धाम में जाएंगे, तो बाबा से मिलेंगे ना। मैं भी मुक्ति धाम में ही तो रहता हूँ, तुम भी मुक्ति धाम में रहते हो। फिर वहाँ से तुम स्वर्ग में जाते हो। वहाँ स्वर्ग में मैं नहीं होता हूँ, होता बाबा स्वर्ग में। यह भी ड्रामा है ना, हूबहू ऐसी रिपीट होगा, फिर भी ज्ञान भूल जाएगा। ये तो बाबा संगम युग पर सारा समझाता है। फिर ये ज्ञान भूल जाएगा, प्रायलोप हो जाएगा। जब तक संगम योग नहीं आया तब तक गीता का ज्ञान कैसे हो सकता है। बाकी जो भी शास्त्र आदि है वे सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। अब तुम बच्चे नाले सुन रही हो ना। मैं बीज रूप ज्ञान का सागर हूँ। तुमको कुछ भी करने नहीं देता, पाँव भी पड़ने नहीं देता। भक्ति में तो बाबा कुछ ऐसे पाँव नहीं पड़ते। ज्ञान काल में तो बहुत कुछ करते हैं ना, पर बाबा बच्चों को पाँव पड़ने भी नहीं देता है। पाँव किसका पड़ेंगे? शिव बाबा का तो पाँव है ही नहीं। यह तो ब्रह्मा का पाँव पड़ना हो जाएगा। मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। उनको कहते हैं निराकार, निराकारी, निरहंकारी। सभी जब एक्ट में आए तब तो निराकारी निरहंकारी कहा जाए। बाबा तुमको अथाह ज्ञान देते हैं। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान। फिर जो जितना लेवे
बाबा तो दे रहा है, ये नहीं कि किसको थोड़ा किसको ज़्यादा, नहीं। बाबा सबको एक जैसा दे रहा है, जो जितना लेवे। अविनाशी ज्ञान रत्न लेकर फिर औरों को भी दान करते जाओ। इन रत्नों के लिए ही कहा जाता है एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। कदम कदम पर पदम देने वाला एक ही बाबा है। भक्ति में किसी ने हमें कदमों में पद्मों की कमाई नहीं कराई, और संगम युग पर बाबा हमें कदमों की पदम देता है। तो बाबा ने कहा सर्विस पर बड़ा अटेंशन चाहिए। तुम्हारा कदम है याद की यात्रा का, उनसे तुम अमर बन जाते हो, वहाँ मरने आदि की फिक्र नहीं होता। सतयुग में ऐसा नहीं कि शरीर नहीं छोड़ेंगे, पर पूरा उम्र करके, पूरा आयु करके जाएंगे। एक शरीर छोड़ा फिर दूसरा लिया। महजित राजा की कथा भी सुनी होगी। यह तो बाबा बैठकर बच्चों को समझाते हैं। अब बाबा तुमको ऐसा बनाते, ये अभी की बात है। बाबा हमको ऐसा बनाते, यह अभी की बात है। रक्षाबंधन का पर्व भी मनाते हैं। वो कब की निशानी है? कब भगवान ने कहा कि पवित्र बनो? इस संगम युग पर। यह मनुष्यों को क्या पता कि नई दुनिया पुरानी दुनिया कब होती है? यह भी किसको पता नहीं ना। इतना कहते कि अभी कलयुग है। सतयुग था, अभी नहीं। पुनर्जन्म को मानते हैं और 84 लाख कह देते। 84 जन्म के बजाय 84 लाख कह देते हैं। और जरूर पुनर्जन्म हुआ ना। निराकार बाप को सब याद करते हैं। वह सब आत्माओं का बाप है, वही आकर समझाते हैं। देहधारी बापू तो बहुत है। कितने बापू मिले? 84 जन्म में 84 बापू मिले। जानवर भी अपने बच्चों के बापू है। उनके लिए ऐसा नहीं कहेंगे ये जानवरों का बाप है। सतयुग में कोई कुछ किच्चड़ पट्टी आदि नहीं होता है। जैसा मनुष्य वैसा फर्नीचर होता है। वहाँ पंछी आदि भी बहुत फर्स्ट क्लास और खूबसूरत होते हैं। सब अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी। वहाँ फल कितना स्वीट बड़े होते हैं। फिर वह सब कहाँ चला जाता है? स्वीट से निकल अब कड़वाहट आ जाती है। थर्ड क्लास बनते तो चीज़ भी थर्ड क्लास बन जाती है। सतयुग फर्स्ट क्लास है तो सब चीज़ें फर्स्ट क्लास मिलती है। तो बाबा ने कहा कलयुग में है थर्ड क्लास। सब चीज़ें सतो रजो तमो से पास होती है ना। यहाँ कोई मज़ा नहीं है कलयुग में कोई मज़ा। आत्मा भी तमो प्रधान तो शरीर भी तमो प्रधान है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान है, कहाँ वो कहाँ ये, कहाँ सतयुग और कहाँ कलयुग। तो बाबा ने कहा रात दिन का फर्क है। बाबा तुमको कितना ऊंच बनाते हैं। जितना याद करेंगे उतना हेल्थ वेल्थ दोनों मिल जाएंगे। बाकी क्या चाहिए? सतयुग में हेल्थ वेल्थ दोनों होंगे, बाकी क्या चाहिए? दोनों चीज़ों से एक नहीं होगी तो हैप्पीनेस नहीं होगी। समझो हेल्थ है, वेल्थ नहीं तो क्या काम के? गाते भी है, पैसा है तो लाड़काना घूम करके आओ। बच्चे समझते भारत सोने की चिड़िया था। अभी सोना कहाँ है? सोना चांदी तांबा गया। अभी तो कागज ही कागज है।
कागज पानी में बह जाए तो पैसा क्या मिले। सोना तो बहुत भारी होता है, वह वहाँ ही पड़ा रहता है। आग भी सोना को जला न सके। यहाँ सब दुखों की बात है। सतयुग में सुख की बात है, यहाँ दुख की बात। वहाँ सब बातें होती नहीं। बाबा ने कहा वहाँ ये सब बातें होती नहीं। यहाँ इस समय अपार दुख है। बाप आते तब है जब अपार दुख होता है। फिर बाबा आकर अपार सुख देगा। तो अपार दुख होता है, फिर बाबा अपार सुख देते हैं। बाबा तो कलप कलप आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। यह कोई बात नई बात थोड़ी है। अनेक बार बाबा ने पढ़ाया, अभी भी पढ़ा रहा है। खुशी में रहना चाहिए, खुशी खुशी, यह अंत की बात है ना। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। पिछाड़ी में तुम बहुत अच्छी रीति समझ जाते हो। रियल शांति किससे कहा जाता है, यह तो बाबा ही बतलाते हैं। तुम बाप से शांति का वर्षा लेते हो, उनको सब याद करते हैं। बाप शांति का सागर है। बाप समझाते मेरे पास आ कौन सकते हैं। फलाना फलाना धर्म फलाने फलाने समय पर आते हैं, स्वर्ग में तो आ न सके। अभी साधु संत ढेर निकल पड़े हैं, उन्हों की महिमा होती है। पवित्र है तो जरूर उनकी महिमा भी होनी चाहिए। महिमा किस आधार पर? पवित्रता के आधार पर। तो बाबा ने कहा अभी नए सिर उतरे हैं, पुरानों की इतनी महिमा हो न सके। वह तो सुख भोग तमो प्रधान में चले गए हैं। कितने ढेर गुरु किस्म किस्म के निकल आते हैं। तो बाबा ने कहा इस बेहद के झाड़ को कोई भी जानते नहीं। बाप समझाते हैं भक्ति की सामग्री इतनी है जितना झाड़ फैला हुआ होता है। ज्ञान बीज और कितना थोड़ा है, और भक्ति में कितना झाड़ फैला हुआ है। भक्ति को आधा कल्प तो लगना है ना। तो बाबा ने कहा इस ज्ञान तो सिर्फ इस एक अंतिम जन्म के लिए है। ज्ञान को प्राप्त कर तुम आधा कल्प के लिए मालिक बन जाते हो। बाबा ने कहा अभी तुम आधा कल्प के लिए मालिक बन जाते हो, क्योंकि इस ज्ञान तो सिर्फ इस एक अंतिम जन्म के लिए है। फिर तो भक्ति बंद हो जाती है। सतयुग में भक्ति होगी नहीं, बंद हो जाती है। अभी तुम सदा काल के लिए हर्षित बनते हो। इसको कहा जाता है ईश्वर की अविनाशी लॉटरी। उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। ईश्वरीय लॉटरी और आसुरी लॉटरी में कितना फर्क होता है। ये ईश्वरीय लॉटरी और दुनिया में आसुरी लॉटरी, तो कितना फर्क होता है। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, तुम्हारे याद के हर कदमों में पदम है। तुम्हारे याद के हर कदमों में पदम है। इसमें ही अमर पद प्राप्त करना है। इसी में ही अमर पद प्राप्त करना है। अविनाशी ज्ञान रत्न जो बाप से मिलते हैं उनका दान करना है। अविनाशी ज्ञान रत्न जो बाप से मिलते हैं
उनका दान करना है। दूसरा, आत्म अभिमानी बन अपार खुशी का अनुभव करना है। आत्म अभिमानी बन अपार खुशी का अनुभव करना है। शरीर से मोह निकाल सदा हर्षित रहना है। शरीर से मोह निकाल सदा हर्षित रहना है। मोह जित बनना है। वरदान, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा रूहानी मौज में रहने वाली विशेष आत्मा भव। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा रूहानी मौज में रहने वाली विशेष आत्मा भव। संगम योग रूहानी मौज में रहने का योग है। संगम योग रूहानी मौज में रहने का योग है। इसीलिए हर घड़ी रूहानी मौज का अनुभव करते रहो। हर घड़ी रूहानी मौज का अनुभव करते रहो। कभी किसी भी परिस्थिति या परीक्षा में मूंझना नहीं। कभी किसी भी परिस्थिति या परीक्षा में मूंझना नहीं, क्योंकि यह समय अकाल मृत्यु का है। थोड़ा समय भी अगर मौज के बजाय मूंझ गए तो थोड़ा समय भी अगर मौज के बजाय मूंझ गए तो उस समय अंतिम घड़ी आ जाए तो मूंझ भी गए और अंतिम घड़ी आ जाए तो अंतमति सोगति हो जाएगी। इसीलिए एवर रेडी का पाठ पढ़ाया जाता है। एक सेकंड भी धोखा देने वाला हो नहीं सकता। एक सेकंड भी धोखा देने वाला हो सकता है। इसीलिए स्वयं को विशेष आत्मा समझकर हर संकल्प बोल और कर्म करो तो सदा रूहानी मौज में रहो। विशेष आत्मा समझकर हर संकल्प बोल और कर्म करो तो सदा रूहानी मौज में रहो। स्लोगन, अचल बनना है तो व्यर्थ और अशुभ को समाप्त करो। अचल बनना है तो व्यर्थ और अशुभ को समाप्त करो। आज है 17 अगस्त। आज का अव्यक्त इशारा, सदा विजयी रतन रहने के लिए याद की छत्र छाया में रहो। जो सदा छत्र छाया के अंदर रहते हैं वे सर्व प्रकार के माया के विघ्नों से सैफ रहते हैं। उन पर किसी भी प्रकार से माया की छाया पड़ नहीं सकता। यह 5 विकार दुश्मन के बजाय दास बनकर सेवाधारी बन जाते हैं। जैसे विष्णु के चित्र में दिखाते हैं कि सांप ही सैया और सांप ही छत्र छाया बन गए। यह है विजयी की निशानी। ओम शांति।